20वें श्लोक का ग्रंथि टीका। ब्रह्मवित् स्वयं नित्य तृप्त नित्येन आनंदैक रसेन स्वात्मना साक्षात्कृतेन ब्रह्मणैव तृप्त। नित्य तृप्त की व्याख्या पहले कर रहे हैं। जब ब्रह्मवेत्ता होता है वह स्वयं नित्य तृप्त रहता है। कैसे नित्य तृप्त रहता है? नित्य जो आनंदिक रस उसको अपनी ही आत्मा से अंतःकरण से साक्षात करने के माध्यम से ब्रह्मणैव तृप्त, ब्रह्म की प्राप्ति से तृप्त रहता है। तृप्तिंगतः इति तृप्त, स्वरूप सुख संपन्न है इत्यर्थ। कहने का मतलब वह स्वरूप सुख संपन्न है। ततः एव निराश्रय, इसलिए वह बाह्य विषयों का आश्रय करता ही नहीं सुख प्राप्ति के लिए। ये न ससाधारण कर्म उपमान आश्रयति स आश्रय, जिसको लेकर के साधन सिद्ध कर्म को आश्रय करता उपमान ग्रहण करता है उसी का नाम आश्रय है। अर्थात काम, कामना ही व्यक्ति का आश्रय बना रहता है। तस्मात् निर्गतो यह स निराश्रय न निष्काम, ऐसे कामना से रहित जो हो गया है उसे कहा जाएगा निराश्रय मने निष्काम। तथैव कर्मसु न प्रवर्तते, इसलिए कर्म प्रवृत्त नहीं होगा। काम मूलत्वात् प्रवृत्त है, काम मूल की सकल प्रवृत्तियाँ हैं। तदभावात् तदभावयुक्त, से कामना का भाव होने से प्रवृत्ति का भाव भी युक्त है। यदि वासना भिक्षाटनादो क्वचित प्रवर्तते, यदि कहता है कोई वे वासना के कारण से भिक्षाटनाद प्रवृत्ति तो होगी, उससे कैसे बचेगा आदमी? तदा कर्म फल आसंगम कर्माणि फलंती यत्र इति वा, तब वो कैसे रहता है? कर्म फलासंगम, तब तो वो कर्म फलासंग रहता है। कर्म फलासंग का अनेक व्युत्पत्ति कर रहे हैं। पहला बात है कर्माणि फलंती यत्र, कर्म जितने भी किया जा रहा है वह फलीभूत होते हैं जिसमें तादृश कर्म फल में असंग रहता है, वो पहला व्युत्पत्ति। कर्माणि फलतीति वा, जो कर्म फलीभूत होते हैं जो सुख दुख रूपेण, उन्हीं को मान लो। पहले यत्र कर से अधिष्ठान विषय में ले गया। कर्माणि फलंती यत्र, जिन विषयों की प्राप्ति से आपको लगता है मुझे अमुक कर्म का फल मिल गया, पुण्य का फल मिला, पाप का फल मिला, विषय प्राप्ति। दूसरे में सीधे फल ही को ले रहे, कर्माणि फलतीति वा इति कर्म फल, स्वयं कर्मणाम फलत्वात्, आज स्वयं ही कर्म का फल है, इसलिए भी कर्मफल कहा जाएगा। कर्मफलो देह, अर्थात कर्मफल कौन होगा? शरीर प्राप्ति हमारे कर्मों का फल है। उसमें आसंग आसक्ति रहित होना, तत्र असंगम कर्ता, वैसे जो असंग रहता है अर्थात कर्ता भोक्ता वक्ता श्रोता दृष्टामिति तत्तादात्म्यम त्यक्त्वा, उस शरीर में तादात्म्य के कारण से जो उसके अंदर था मैं करता हूँ भोगता हूँ इत्यादि, उसको त्याग करके श्रोता दृष्टा इत्यादि मैं हूँ, इस प्रकार का जो शरीर में तादात्म्य को लेकर के था उन सबको त्यागा हुआ को कहा जाएगा कर्मफल असंगम इति। कर्माणि स्वोचितो अभिप्रवृत्तोपि स विद्वान परदृष्टिया कुर्वन्नपि, इसे कर्म जो है स्वधर्म वर्णाश्रम के अनुसार यथोचित, सन्यासी हो तो अपने हिसाब से, वर्णप्रस्थी हो तो अपने हिसाब से कर रहा है। जो भी ब्रह्मज्ञानी है वह स्व उचित कर्मों में प्रवृत्त होते हुए भी सविद्वान परदृष्टिया कुर्वन्नपि, इन वास्तव में उनकी अपने दृष्टि से वो कर्म कर ही नहीं रहा, दूसरों के दृष्टि शरीर से कर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वदृष्टिया तो किंचिन न करते वह स्व से कुछ भी कर ही नहीं रहा है। कर्मणि अकर्मत्व दर्शनेन, क्योंकि इसमें कर्म में अकर्मत्व दर्शन ग्रहण करा हुआ है। कर्म कहाँ देख रहा था? शरीर में, उसमें अकर्मत्व दर्शन करेगा। अर्थात वास्तविक कर्म कहाँ देखा था उसने? शरीर में भी नहीं, आत्मा में ले गया था। आत्मा में ही कर्म है, पुण्य पाप ऐसे मान लिया। धर्म अधर्म नहीं आए, कभी मानते भी हैं। धर्म अधर्म किसका गुण है? आत्मा का गुण है। तर्क संग्रह पढ़ा है ना आप लोग, उसमें आया है। इसलिए पुण्य पाप को धर्माधर्म को ये सब क्या है?
आत्मा को गुण मान बैठना, कर्म को आत्मा का धर्म मान बैठना, ये सबसे बड़ा दोष था। उसमें आत्मा में अकर्मत्व दृष्टि हो गया, अपने आप शरीर आदि में कर्मत्व भ्रांतिपूर्वक बना रहे, क्या दिक्कत पड़ता उसमें। इसलिए अकर्मणि अकर्मत्व दर्शन के द्वारा उसने कर्म भी उपाधिकृतैर, कर्म ने उपाधियों के द्वारा किए जाने वाले सकल कर्मों से वह न लिप्यते इत्यर्थ, लिप्त ही नहीं होता, संबंध ही नहीं रह जाता है। टिप्पण नित्य तृप्त सर्वथा संप्लुतोदक स्थानीय ब्रह्मणि स्थिति तृप्त, सर्वथा संप्लुतोदक स्थानीय कौन है? ब्रह्म, उसमें स्थित हो चुका, अतः नित्य तृप्त है। और जो क्षुद्र सुखता कौन सा? क्षुद्र जल स्रोतम कूपात्मकम विषय सुखम न कांक्षति। क्षुद्र जल का स्रोत जैसे कुआं आदि होता है, वैसे ही विषय सुख भी क्या है? क्षुद्र सुख का स्रोत है, इनकी आकांक्षा वो नहीं करता। समुद्र के बराबर जो चीज़ जिसको मिल गया, अब छोटे मोटे जल का पीछे क्यों जाएगा? उसी प्रकार यहाँ पर भी जिसको परमानंद मिल गया, अब क्षुद्र विषयानंद की ओर क्यों जाएगा? अतः उसको अपेक्षा नहीं करता। तथा क्षुद्र सुख प्रदायक कर्म च नारभते, इसीलिए क्षुद्र सुखों को देने वाले कर्मों को भी कभी करने की चेष्टा ही नहीं करता। ससाधनम कर्म एव सर्वेशम आश्रय, साधन से कर्म ही, और कर्म का कारण है क्या? कामना, कामना का कारण संकल्प, इसलिए असली आश्रय कौन हुआ? संकल्प ही हुआ। तम त्यक्त्वा, उसको त्याग देता है। यस तिष्ठति, जो ऐसा रहता है, सो निराश्रय, उसको निराश्रय कहा जाता है। परदृष्टिया कुर्वन्नपि सर्वदृष्टिया न करोति इति भाव, परदृष्टिया सब कुछ होता हुआ भी सर्वदृष्टिया कुछ भी नहीं हो रहा है। अविवेकाद उद्धृत्य विवेकी भवति, कहने का अभिप्राय अभी तक अनादिकाल से जब विवेक में पड़ा था, वहां से निकल करके वह विवेकी हो गया। ततः साक्षात्कार, विवेकी होने से आत्म साक्षात्कार हुआ। ततः प्रारब्ध कर्मक्षः, उसके बाद प्रारब्ध क्षय पर्यंत अवस्थित रहा। ततो विधेय मुक्तिर्भवति इति क्रमः, पर विधेय मुक्ति अवश्य होती है, ये इसका जीवन का क्रम रहता है। अगले श्लोक के लिए अवतरण का भाष्यकार दे रहे हैं। यह पुनः पूर्वोक्त विपरीता प्रागेव कर्मारंभाद ब्रह्मणि सर्वांतर प्रत्येगात्म निष्क्रिय संजात आत्मदर्शन सदृष्टा दृष्टिष्ट विषयाशीर विवर्जिततया दृष्टा दृष्टार्थे कर्मणि प्रयोजनम अपश्यन ससाधन कर्म संन्यस्य शरीर यात्रा मात्र चेष्ट युतिर ज्ञानिष्ठ उच्यते इत्येतम अर्थम दर्शयितुम आहा। या विश्राम बीच में नहीं होना चाहिए, विवर्जिततया बाद विश्राम दिया है वो गलत है। हाँ, नहीं है तो ठीक है। यह पुनः पूर्वोक्त विपरीत, जब पूर्व जो अज्ञानी का मामला कहा गया था उसका विपरीत पहले से ही कर्मारंभ करने से पहले, प्रागेव कर्मारंभात, कर्मादि को संकल्प पूर्वक कामना विशेष को लेकर आरंभ करने से पहले ही ब्रह्म में जो कि सर्वांतर है वही प्रत्येगात्मा है, यह मानता हुआ अपने आत्म स्वरूप में, निष्क्रिय स्वरूप में संजात आत्मदर्शन जैसे आत्मानुभूति करके विद्यमान रह रहा है। स वह व्यक्ति निश्चित रूपेण दृष्टफल अदृष्टफल या इष्टफल इन सगल विषय को, आशाओं को, कामनाओं को त्याग करके, विवर्जित होकर के, रहित होकर के दृष्टादृष्टार्थ कर्मणि, दृष्टादृष्टार्थ कर्मों में प्रयोजन न दिखते हुए प्रयोजन अपश्यन साधन कर्म संन्यास्य, साधनों के सहित कर्म का संन्यास करके शरीर की यात्रा मात्र के लिए आवश्यकता न्यूनतम चेष्टाओं से युक्त होकर के यति होता है, जो सन्यासी होता है वह ज्ञान निष्ठ होकर के मुक्त रहता है। इस बात को दर्शाते हुए यह श्लोक आरंभ होता है। शंकरानंद अवतरण का दे रहे यस्तो विवेक वैराग्य शमदमय सान संपत्तिया सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, विवेक वैराग्य शमदमादि सान चतुष्टय से संपन्न होने के कारण से सकल कर्मों का संन्यास करके श्रवण वर्णाभ्याम विज्ञात आत्मतत्व श्रवण निध्यासन के द्वारा जो आत्मतत्व को सम्यक प्रकार से अनुभव कर लिया,
ऐसा जो यति है निधिध्यासन परो भवती, नित्य निरंतर केवल निधिध्यासन पर रहता है। प्रार कर्मादि किंचित बहिर्मुख होता है भिक्षा आदि के लिए, अन्यथा अंतर्मुख होकर निध्यासन में रहता है। सा तो शरीरात्र मात्रा तो कर्म कृत्वा ब्रह्मनिष्ठया निर्मूलित बंध सन्मुक्तो भवती, और निश्चित रूपेण शरीरात्र मात्र के लिए आवश्यक न्यूनतम कर्मों को करते हुए ब्रह्मनिष्ठा के द्वारा सकल बंधों के कारणों को तोड़ करके मुक्त होकर रहता है। इत्याह निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। कुर्वन नाप्नोति, एक और नकार होनी चाहिए, कुर्वन न आपनोति, दो नकार, एक ही नकार है वहां, कुर्वन न आपनोति, जैसे कुर्वन न आपनोति, दो नकार होना चाहिए। अच्छा, किसी प्रकार का किल्बिष प्राप्त उसको नहीं होता, न आपनोति ऐसा पूछेगा। कुर्वन मैंने करते हुए भी शरीर के लिए, शरीर की स्थिति मात्र के लिए आवश्यक भूता कर्मों को करते हुए, केवलम इसलिए विशेषण दे दिया है, करने से कुर्वन करते हुए भी और किसी प्रकार विष को पुण्य पाप आदियों को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि वो कैसा है, निराशी, कामनाओं से रहित है, त्यक्त सर्व परिग्रह, सकल प्रकार के परिग्रहों को भी त्याग कर चुका है, और यत है, संयमित है उसका चित्त और शरीर, शरीर सहित तो चित्त भी क्या है, अंतःकरण भी संयत है। यत चित्तात्मा, चित्त मैंने अंतःकरण हो गया, आत्मा से लेंगे शरीर को, सर्वेंद्रिय सहित यह शरीर और अंतःकरण संयमित रहने के कारण से कामनाओं से रहित होकर, सर्व परिग्रह से रहित होकर, शरीर मात्र के लिए आवश्यक न्यूनतम कर करता हुआ सकल कर्मों करते हुए भी और किसी प्रकार के विष को प्राप्त नहीं होता। शंकर भाष्य, निराशी ही निर्गता आशीषो यस्मात् स निराशी, सारी कामनाएं निकल के चली जा गई, नष्ट हो चुकी है, भस्मीभूत हो चुकी है, जिसके अंतःकरण में उस व्यक्ति को कहा जाता है निराशी, माने कोई कामना नहीं रहा। कामना नहीं रहने कोई क्या शब्दों से बोला है, संत वही जो मन को मारा, सुना है ना, 1 2 3 4 मत करो समय बेकार, 5 6 7 8 नित्य करो गीता पाठ, 9 10 11 12 संत वही जो मन को मारा, 13 14 15 16 मुख से बोलो बम बम भोला, 17 18 19 20 घट घट में देखो जगदीश, घट घट में देखो जगदीश, 1 से 20 तक की गिनती है और पूरी साधना बता दी। 1 2 3 4 मत करो समय बेकार, मैंने कर्मयोग में निष्ठ बने रहो, एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए, ऐसे निष्काम भाव से कर्मयोग करो, और स्वाध्याय से चूक नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। 5 6 7 8 नित्य करो गीता पाठ, स्वाध्याय निरंतर बनाए रखो, एक दिन का भी उसमें नागा नहीं होनी चाहिए। और आजकल बड़ी सुविधा है, अभी हमारे बिस्तर पड़े हैं तो कान में लगा के सुनते रहिएगा, है ना। पहले तो इस व्यवस्था नहीं थी, तो आजकल तो बहुत सुविधाएं मिली हुई है, एक भी क्षण बिना स्वाध्याय के जा ही नहीं सकता, लेकिन आप उसका लाभ नहीं उठाते हैं। लाभ उठाइए तो नित्य करो गीता पाठ घटेगा। 9 10 11 12 संत है जो मन को मारा, मन को मारने का मतलब क्या, सारे कामनाओं को त्याग देना, कामना को उठने ही नहीं देना मन में,
उठ भी जाए, कामना को बोलो तेरे बिना मैं रह सकता हूँ, गेट आउट, मुझे नहीं चाहिए। उस कामना की पूर्ति करने के पीछे लगना ही नहीं कभी। जो भी कामना उठेगा उसके कामने इसके बिना भी मैं रह सकता हूँ, इसलिए हे कामना तू जा यहाँ से, मेरे से कोई लेना देना नहीं। यही मन को मारना और क्या है? कोई इंजेक्शन थोड़ी जाए मन को मारो और सो जाओ, तो मन को मारना नहीं, कामनाओं का त्याग नहीं, मन को मारना है। और कैसे होगा? ईश्वर प्रणिधान अथवा ईश्वर के शरण में जाओ। 13, 14, 15, 16 मुख से बोलो बम बम भोला। ईश्वर के शरण में गए बिना पूर्वोक्त तीनों काम ठीक से नहीं हो पाएगा। अब ईश्वर शरणागत ईश्वर प्रणिधान की पूर्वोक्त तीनों के सम्यक प्रकार से पालन करोगे तो क्या मिलेगा? तो सब जगत में भगवान ही दिखाई देगा। 17, 18, 19, 20 घट घट में देखो जगदीश, हर एक उपाधि में ईश्वर ही दिखेगा। ईश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं है, सर्वम ब्रह्म अनुभूति में आ जाए। इसलिए व्यक्ति को निष्काम कर्म योग, नित्य स्वाध्याय, कामना परित्याग, मन का निग्रह करना पड़ेगा। वही अष्टांग योग है। चित्तवृत्ति का निरोध करो, योग चित्तवृत्ति निरोध। कामना परित्याग करेगा, ईश्वर शरण में रहेगा, अवश्य मुक्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ कहते हैं निराश ही का तो भाष्यकार, जिससे सारी आशा सारी कामनाएं निकल चुकी है, मिट चुकी है, भस्म हो चुकी है। यदि चित्तात्मा, चित्तम मन अंत्यकरणम, आत्मा से बाह्य कार्यकरण संघात। देखो आत्मा ने बाह्य जो कार्यकरण संघात है शरीर, और चित्त से अंतःकरण हो गया। अंतःकरण और बाह्यकरण, और बाह्यकरण केवल बाह्यकरण नहीं लेंगे, बाह्यकरण युक्त जो पूरा शरीर को ले लिया। बाह्य कार्यकरण संघात तौ उभौ अपि, ये दोनों को यतौ संयतौ ये न सा यत चित्तात्मा, जिसके द्वारा दोनों को संयमित कर लिया गया, उस व्यक्ति को कहा जाता है यत चित्तात्मा। त्यक्त सर्व परिग्रह, त्यक्त सर्व परिग्रह ये न सा त्यक्त सर्व परिग्रह, मेरा ममत्व को त्याग दिया। जब ममत्व को त्यागेगा तभी परिग्रह से छूट गया। ममत्व से जो भी पकड़ा हो इसका नाम तो परिग्रह है। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा सामान है, मेरी संपत्ति, मेरा धन, मेरा ये मेरा वो, सब परिग्रह हुआ ना। से ममत्व को त्याग दिया तो परिग्रह अपने आप खत्म। अच्छा, अहंता और ममता त्यागे बिना आप निराशी और सर्व परिग्रह त्यागी नहीं हो सकते। अहंता का त्याग करेंगे तो निराशी हो जाओगे, ममता का त्याग तो तक सर्व परिग्रह हो जाएगा। ये दोनों तब संभव है जब बीच को जो कहा हुआ ये तो चित्तात्मा हो, जब आपके अंतःकरण और शरीर आदि सब कुछ संयमित रहेगा तभी संभव है। ऐसे रहते हुए जो व्यक्ति शारीरम शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम केवलम तत्रापि अभिमान वर्जितम, देखो वहाँ भी अहंता ममता से रहित होनी चाहिए। शरीर की स्थिति मात्र के लिए जो क्रियाकलाप हो रहा है, नहाना धोना घूमना फिरना खाना पीना जो भी हो जाए, उन चीज़ों में भी अहंता ममता त्यागपूर्वक की होनी चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। इसलिए कहते शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन वालों से केवल कर्म करना है, तत्रापि अभिमान वर्जित कर्म कुर्वन्, करते हुए नाप्नोति न प्राप्नोति, क्या नहीं प्राप्त करेगा वो? किल विषम अनिष्टर्पम पापम धर्मंच, पाप और पुण्य कोई भी चीज से प्राप्त नहीं होगा, संबंध नहीं होगा उसके साथ। कहते पापम धर्मंच क्यों ले लिया आपने? किल विष कर तो केवल पाप होता है, हमने पुण्य भी ले लिया। कहते मुमुक्ष के लिए तो पुण्य भी बाधक है। वही अगले धर्मो भी मुमुक्ष और अनिष्ट रूपत्वात् किल विषम एव बंधापादकत्वात्, धर्म जो है पुण्य भी मुमुक्ष के लिए अनिष्ट रूप ही है, किलविषय है वो, क्योंकि वह भी बंधन का कारण हो जाता है।
पुण्य भोगने के लिए फिर रहना पड़ेगा ना। कोई ना कोई लोग में भेज देंगे, पुण्य वहाँ भोगना है अपने, तो यहाँ पुण्य भोगने लायक है ही नहीं, तो क्या करोगे? जाना पड़ेगा स्वर्ग आदि में। इसलिए पुण्य भी बंधन के ही कारण है। जब पाप शब्द से हम लोग पुण्य भी साथ ले लेते हैं मोक्ष का दृष्टिकोण से। किंच शारीरम केवलम कर्म इत्यत्र, पूर्व पक्षी पूछता है एक बात और है, ये बात बताइए, शारीरम केवलम कर्म का अर्थ क्या है? किम शरीर निर्वर्त्यम शारीरम कर्म अभिप्रेतम औस्वित शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शारीरम कर्म थी। शरीर के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है सबका नाम शारीर कर्म है, या शरीर की स्थिति मात्र के लिए किए जाने वाले न्यूनतम क्रियाकलाप। कम से कम शरीर की स्थिति के लिए क्या क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ेगा? भोजन पाना पड़ेगा, इसके बिना तो जिएगा नहीं है ना। भिक्षा को तो लेनी पड़ेगी, तो भिक्षाटन करना पड़ेगा। और शरीर स्थिति के लिए क्या करना पड़ता है? शौच हो जाएगा ना, जब खाएगा तो शौच जाएगा, शौच जाए तो शुद्धिकरण करना पड़ेगा, नहाना धोना पड़ेगा, यह अति आवश्यक हो गया। फिर ठीक से सोना पड़ेगा, ठीक से नहीं सोएगा तो बीमारियां आ जाएंगी। नहीं सोने तो अधिक भी नहीं सोना है। बताया था ना, कितने घंटा बताया? 6 घंटे बस। दिन भर में 6 घंटे से ज़्यादा सोना नहीं। और रात में ही 8-8 घंटा सोगे और दिन में भी 2 घंटा सोगे तो महागधा है। तो बताओ, रात में 7-8 घंटा सो गए और फिर दिन में भी 2 घंटा सो रहे, तो क्या आदमी है वो? आदमी के 6 घंटे से ज़्यादा सोना नहीं है। दिन में विश्राम करो, सो मत। बॉडी रिलैक्स बोलते हैं ना अंग्रेजी में, लेट जाओ, योग निद्रा करो, लेकिन सो मत। सो गया का मतलब वो गड़बड़ है। और ब्रह्मचारी की तो और ज़्यादा आफत है। क्या बोला उसके लिए? ब्रह्मचारी के लिए काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी ब्रह्मचारिण पंचलक्षणम। काक चेष्टा माने चंचलता से युक्त, शास्त्र ज्ञान के प्रति बिल्कुल बारंबार अभ्यास युक्त होनी चाहिए। बको ध्यानम, ध्यान बक जैसे एकाग्रता एकदम लक्ष्य के प्रति। और नींद कुत्ते के जैसे श्वान निद्रा। नींद कुत्ते का जैसे होनी चाहिए, थोड़ा सा भी आटो खट खड़ा हो जाए, ये नहीं घंटी बज रही है वो सोए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, बगल में खड़े हो गए तो सोए जा रहे हैं। ये कह नहीं होता है। श्वान निद्रा ब्रह्मचारी के लिए तथा ये वचा। और पूर्व तीनों तब सिद्ध होगा जब अल्पाहारी बनोगे। ज़्यादा खाओगे ज़्यादा नींद तो आएगी। इसलिए योगी के लिए क्या कहा? आधा पेटी भोजन होनी चाहिए, फुल पेट का भोजन करना ही नहीं है। आधा पेट भोजन, और आधा में से आधा पानी और आधा हवा के लिए, 1/4। योग शास्त्र ने दिया ना, आया था पहले युक्ताहार विहारस्य श्लोक में। ये नियम पालन करना पड़ता है, तब जाके होगा। तल्पहारी गृह त्यागी। आजकल तो गृह त्यागी होना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? घर तो साथ में जाता है, साथ में घर चलते रहता है, जेब में ही रहता है हमेशा मोबाइल। सबसे बड़ा गृहस्थी तो मोबाइल है। मैंने आपके घर आपके साथ है, माँ भी है, बाप भी है, भाई है, बहन सब उसी में है। जब जब बजते रहता है बात करते रहते हैं। कहाँ गृह त्याग होगा? से मोबाइल त्यागोगे तो गृह त्यागी बनोगे। ब्रह्मचारी के लिए मोबाइल त्यागना पड़ेगा। हमारे यहाँ शिष्य लोग ऐसे हुए हैं,
उन्होंने कहा सचमुच में यही सबसे बड़ा संसार है। हम तो 24 घंटे 12 घंटे से तो बंद ही रखते हैं उसको, 12 घंटे से ज़्यादा बंद रखता हूँ। रात्रि 8:45 बजे बंद हो जाता है, अब 8:30 बजे बाद जाऊँगा तब खोलूँगा। पीछे जरूरी चीज़ देख लिया, बंद कर दिया तुरंत। या इनको पानी वानी के चलाने के बोलना होता है, खोल देता हूँ फिर बंद कर देता हूँ। मैं अपने काम के लिए है कि दुनिया के सुनने के लिए है। फिर पाठ का टाइम बंद है, दोपहर के पाठ का टाइम बंद रहेगा 2 घंटे। फिर 11 से 12 विश्राम का टाइम बंद रहेगा। तो 12-3 15 घंटे बंद रहता है। बाकी टाइम में लोग डरते हैं करने को हमसे, मतलब पता नहीं ये डांट देंगे। 1 मिनट से ज़्यादा कोई बात नहीं कर सकता। ज़्यादा खींचेगा तो कहते यहाँ आ जाओ, बंद कर देता हूँ। यहाँ आ जाओ, बात करो जो करना विस्तार पे। फ़ोन पे नहीं बात होती है, सब सत्संग नहीं होता फ़ोन पे। जो पूछना इधर आ जाओ, इसे करते ही नहीं लोग। मैं काम से मतलब से थोड़ा कर दिया करती, नहीं तो नहीं। आप कैसे इस्तेमाल करते हैं आपके ऊपर निर्भर। आप लगे रहेंगे वो करके आधे घंटे बातें कर रहे, क्या है इसे गृह त्याग होना पड़ता है। ब्रह्मचारिणा 5 लक्षण, 5 लक्षण ब्रह्मचारी। इसलिए विचार है कि शरीर के अंदर होने वाले सारे कर्म लिया जाए या शरीर की स्थिति मात्र किए जाए उतने ही कर्म को लिया जाए। शारीरम केवलम का अर्थ क्या है ये पूछ रहा है। एक देश कहते हैं किंचा, तो अरे इस विचार से क्या लाभ है। यदि शरीर निर्वर्त्यम शरीरम कर्म यदि वा शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शारीरम इत्युच्यते, चाहे ऐसे कहो चाहे वैसे हो, क्या फर्क पड़ने वाला है। तब पूर्व पक्षी कहते बहुत फर्क है दोनों में। यदा शरीर निर्वर्त्यं कर्म शारीरम विपरीतम स्यात् तदा दृष्ट दृष्ट प्रयोजनं कर्म प्रतिषिद्धम अपि शरीरेण कुर्वन् नाप्नतिकिनो इति ब्रुवतो विरुद्धाभिधानं प्रसज्जेत। शरीर के अंदर जो भी कर्म हो रहा है सबको ले लोगे तो दृष्ट अदृष्ट इष्ट अनिष्ट प्रयोजन वाला शरीर की तरह होते हुए सारे कर्म लेने पड़ जाएंगे। उससे तब कैसे कहोगे किल विषय नापनोती, विरुद्ध होगा कि नहीं। शरीर के द्वारा सब गड़बड़ भी होता है, उनको भी आप कहोगे, और इधर किल विषम नापनोती कहो, परस्पर विरोध हो जाएगा। प्रसिद्धम अपनी शरीरेण कुर्वन्, प्रसिद्ध भी कर्म शरीर से होते रहेगा तो तब नापनोति ब्रुवत्व विरुद्धाभिधान प्रसज्जेत। और कहा नहीं ये शास्त्रीय कर्म दृष्टाश प्रयोजनम शरीरेण कुर्वन् नापनोति ब्रुवत्व अप्राप्त प्रच्छेद प्रसंग। इस शरीर मात्र स्थिति के लिए आवश्यक होता शास्त्र में विहित कर्मों को ही करेगा, शास्त्र में अविहित कर्म करेगा ही नहीं। स्नान ध्यान आदि भी शास्त्र विहित है ना, तो उन्हीं को करेगा वो, अन्य कोई कर्म करेगा ही नहीं। यदि ऐसा कहोगे फिर अप्राप्त का प्रतिषेध हो गया, उसे तो पाप मिलना ही नहीं। भाई शास्त्रीय विधि से ही सारे कर्म करोगे पाप मिलेगा क्या। फिर ये क्यों करो किल विषम नापनोति, व्यर्थ पर कहते अप्राप्त प्रतिषेध हो गया। इसे दोनों ही अर्थ में, शरीर मात्र अर्थ लो या शरीर के तरह सर्व अर्थ ले लो, दोनों ही अर्थ यहाँ उचित नहीं है। ये जब पूर्व पक्ष ने कहा तो सिद्धांत नहीं शारीरम कर्म कुर्वन् इति विशेषणात्, शारीरम कर्म कुर्वन् में विशेषण क्या दिया, केवल शब्द प्रयोग। अच्छा, कर्म का विशेषण क्या है, शारीरम, और दूसरा विशेषण कौन है, केवलम। इन दो विशेषणों के अंदर क्या कहना चाह रहे हैं वो समझो। प्रयोगाच वांग मनस निर्वर्त्यं कर्म विधि प्रतिषेध विषय धर्मादर शब्द वाच्यम कुर्वन् नाप्नोति किल विषम इत्युक्तम स्यात्। वाणी और मन के द्वारा किए जा रहे कर्म विधि प्रतिषेध विषयक धर्माधर्म शब्द वाच्य सोच समझ के जो करता हुआ कर्म है वह कर्म नाप्नोति किल विषम, वह किसी प्रकार पुण्य पाप नहीं देगा, ये कहा गया। पूर्व पक्षी कहते तत्रापि वांग मनोभ्याम भीतानुष्ठान पक्षे किल विषय प्राप्ति वचन विरुद्धम।
वाणी और मन के द्वारा भी क्या हो, शरीर शास्त्रों से विहित कोई कर रहा है। यदि शास्त्र विहित कर रहा है तो पाप प्राप्त ही नहीं, पर निषेध क्यों कर रहे हो? न किल विषम आपनोति। तत्रापि वांग मनोभ्याम विहितानुष्ठान पक्षे, विहित का अनुष्ठान कर रहा है तो किल विषय प्राप्ति वचनम विरुद्धम आपद्येत। प्रतिषिद्ध सेवा पक्षे भी यदि प्रतिषिद्ध की आचरण कर रहा है तो भूतार्थ अनुवाद मात्रम अनर्थकम स्यात्। फिर तो भूतार्थ का सिद्ध वस्तु का अनुवाद मात्र कह रहे हो आप, तो भी व्यर्थ ही हुआ। प्रतिषिद्ध कर रहा है, प्रतिषिद्ध करने से ज्ञान के बल शरीर से मान लो प्रतिषिद्ध कर्म हो रहा है, वाणी और मन से प्रतिषिद्ध कर्म हो रहा है, तो उससे पाप नहीं मिलेगा, किलबिश नहीं लगेगा। ये कहना ज्ञान की महिमा होने के कारण से अनुवाद मात्र ही हुआ। चेत तब यदा तो शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम, इसलिए शारीरम का अर्थ क्या करूंगा, इसलिए शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम इति शारीरम, ऐसा क्या, तब प्रसिद्ध आदि आना बंद हो जाए, अपने आप शास्त्र विहित हो, शास्त्र प्रसिद्ध हो, ये सारी बात अपने आप समाप्त हो जाता है। कर्म विपरीतम भवेत तदा दृष्टादृष्ट प्रयोजन कर्म विधि परिषद शास्त्र गम्यम शरीर वांग मनोनिर्वर्त्यम अन्यद अकुर्वन, तो यह होगा उसका अर्थ दृष्ट दृष्ट प्रयोजन वाले कर्मों को विधि परिषद शास्त्र के जाना करके शरीर केवल वाणी मन से नहीं बल्कि शरीर वाणी मन तीनों के द्वारा संपादन करते हुए अन्य कुछ भी नहीं करता। अन्यद अकुर्वंस तैरेव शरीरादि भी शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनी, शरीर वाणी और मन के द्वारा शरीर की स्थिति मात्र प्रयोजन वाला केवल शब्द प्रयोगाद, केवल शब्द प्रयोग से यह भी ज्ञापन हो रहा है अहम करुमित्य अभिमान वर्जित, मैं करता हूं यह भाव भी नहीं रहा। अहम करोमी इत्याकार को जो अभिमान से भी रहित होकर के शरीरादि चेष्टा मात्रम लोक दृष्टि कुर्वन नापनोति विषम, शरीरादि के होते हुए चेष्टा मात्र होते हुए को लोक दृष्टि अवल ही हो रहा है। लोक दृष्टि मैंने अज्ञान के दृष्टिकोण में शरीरादि के चेष्टा मात्र होते हुए भी नापनोति किशल, इसलिए वह व्यक्ति आत्मज्ञानी विद्वान जो है वह किसी प्रकार के पुण्य पाप को प्राप्त नहीं करता। एवं भूतस्य पाप शब्द वाच्य किल विषय प्राप्ति संभवात किल विषम संसारम नापनोति, इसलिए इस प्रकार से पाप शब्द वाच्य किल विष प्राप्ति असंभव होने के कारण किल विष का दूसरा शब्द भी अर्थ क्या है, संसारम। पाप पुण्य का फल क्या है, संसार प्राप्ति। जैसे किल विष का अर्थ सीधा संसार ले लो, संसारम अपि नापनोति, क्यों, ज्ञानाग्नि दग्ध सर्व कर्मत्वात्, ज्ञानाग्नि ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा सर्वकर्म का ध्वस्त कर दिया गया, नष्ट कर दिया, भस्मीभूत कर दिया। अतएव अप्रतिबंधेन ज्ञानाग्निना दग्ध सर्वकर्मत्वात्, बिना कोई प्रतिबंध के ज्ञान रूपी अग्नि से सर्वकर्म का नष्ट हो जाने के कारण से इति पूर्वोक्त सम्यक दर्शन फलानुवाद एवं ऐसा, पूर्वोक्त जो है सम्यक दर्शन जो फल कहा गया था 20वें श्लोक में, उसका अनुवाद करते हुए श्लोक और स्पष्ट किया है। एवं शारीरम केवलम कर्म इत्यस्य अर्थस्य परिग्रह निरवध्यम भवति, इस प्रकार से जो अंतिम पक्ष में शारीरम केवलम कर्म की व्याख्या जो किया गया उसको ग्रहण करने पर श्लोकार्थ में किसी प्रकार का दोष नहीं रहता है। संक्रांति टीका निराशीरिति निशेष निर्गता आशिषो वैषयिक्य कामना यस्मात् स निराशी ही, निर्गत हो गया, हट चुका है अंतःकरण में से, क्या, विषय संबंधी जो कामनाएं, आशय का मतलब है विषय संबंधी कामनाएं, वह नष्ट हो चुका है जिसके अंतःकरण से, जैसा उस व्यक्ति का नाम तार्क्ष ब्रह्मज्ञानी को निराशी कहते हैं। विनष्ट सर्व काम इत्यर्थ, सीधे शब्दों में कह दिया कि सारी कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं। ततएव त्यक्त सर्व परिग्रह, जब कामना ही नहीं रह गई और परिग्रह किसके लिए करेगा, क्या करेगा, वो स्वतः ही सर्व परिग्रह का परित्यागी हो जाता है। त्यक्ता कौपिन कंथातिरिक्ता सर्वे परिग्रह ये न स त्यक्त सर्व परिग्रहो, जिसने कौपिन और कंथा से अतिरिक्त और कुछ भी रखता नहीं है,
अब कुटिया में भी रहता है तो क्या है, क्या रहेगा उसके पास? कौपिन रहेगा, ओढ़ने के लिए कंथा रहेगा, और स्वाध्याय करना है 2-4 पुस्तक रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। बने बना भोजन मिल रहा है, नक्षत्र चला जाएगा, ले आएगा। जहाँ हम लोगों के जैसे आश्रम है, यहाँ समस्याएं ज़्यादा है। यहाँ तो रसोई रखना पड़ता है, बनाओ, खाओ, खिलाओ, पिलाओ, सब लफड़ा है। नहीं तो पहले कुछ नहीं था। शुरू में जब अपनी छोटी सी कुटिया हुई शीशम झाड़ी में, तभी हमने ये रखा, यहाँ भोजन नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। सुबह एक नागा का नक्षत्र था वहाँ शीशम झाड़ी में, वहाँ से लाते थे, शाम को मधुबन से लाते थे। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, तेरे को पूरा मैं आदि गृहस्थी बना के छोड़ूंगा, तुमको रसोई घर अपनाना ही पड़ेगा। तो क्या किए भगवान ने? हमारी पारिवारिक संपत्ति डायबिटीज दे दिया, और कोई संपत्ति वहाँ से नहीं लाए। तो भगवान ने अगर तेरा पैतृक संपत्ति यही है तो इसको अपना ले, तो डायबिटीज दे दिए। अब का बाहर का खाना बंद, कि बाहर तो आलू फालू सब डालते ना, खा नहीं सकते डायबिटीज वाले। तब अपने गैस लेना पड़ा, अपने बना के खाने लग गए। मैंने कहा भगवान तेरी मर्जी, अब क्या कर सकते, वैसे चलते। तीसरी कोशिश ये होना चाहिए सबसे रहित रहो। अब परिस्थिति है प्रारकर्माधीन इस तरह से हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं, उससे कोई क्लेश नहीं है मन में किसी प्रकार का कुछ। ठीक है, भगवत इच्छा चल रहा है, चलने दो। ये होता है कि सब अपने आप सर्व परिग्रह परित्याग हो जाता है। कौपिन कंता अतिरिक्ता सर्वे परिग्रह ये न त्यक्ता स त्यक्त सर्व परिग्रह हो योग निष्ठा परो, बल्कि योग में ही उसकी निष्ठा बनी रहती है। ऐसा जो यति है स्वयं, और कैसा है वो स्वयं? यति चित्तात्मा, आत्मा मने देह, और चित्त मने अंतकरणम, यतौ निरुद्धौ, यत मने निरुद्ध है, चित्त और आत्मानो ये न सा यति चित्तात्मा, जिसके द्वारा उसका नाम यति चित्तात्मा होता है। यहाँ लगता है बीच में एक शब्द छूट गया, आत्मा देह अर्थ कर दिया ना, उससे पहले होना चाहिए चित्तम अंतकरणम, ये होना चाहिए। चित्त शब्द की व्याख्या किया अंतकरणम, आत्मा शब्द की व्याख्या कर दिया देह, फिर समास दिखा रहे यतौ निरुद्धौ चित्तात्मानौ ये न सा यत चित्तात्मा। इसे यहाँ उतना जोड़ लेना चाहिए। चित्तम मने अंतकरणम, आत्मा से पहले यति चित्तात्मा, उसके बाद आत्मा से पहले ये होना चाहिए चित्तम मने अंतकरणम, आत्मा मने देह। ये दोनों ही यतौ निरुद्धौ चित्तात्मानव ये न, चित्त और आत्मा जिनके द्वारा निरुद्ध कर लिया गया यत्नशील पुरुष के द्वारा, स उस व्यक्ति को कहेंगे यति चित्तात्मा। यद्वा अथवा दूसरा अर्थ क्या है? यतम माने संस्थापितम चित्तम आत्मन्येव, आत्मा शब्द का अर्थ विशुद्ध आत्मा ले लिया। जिस व्यक्ति ने अपने अंतःकरण तो पूर्ण रूपेण कहाँ स्थिर कर दिया? आत्मा में। मैं थोड़ा सा भी बाहर जगत के विषय में जाता नहीं। प्रारब्ध कर्माधीन शरीर स्थिति मात्र के लिए भिक्षा शौ स्नान आदि में जाएगा, उसके अलावा झटिति कुर्म अंगानी व पुट अंदर तुरंत हो जाएगा। ऐसा है जिसकी स्थिति, उसे कहा जाता है यत चित्तात्मा। यतम मने संस्थापितम, कहाँ संस्थापित किया और किसको किया? चित्त को संस्थापित किया। किसमें किया? आत्मन्येव न क्वचिद अनात्मनि, किसी भी अनात्म वस्तु में चित्त को जाने नहीं देता। ये न जिसके द्वारा ऐसी है बना लिया स्थिति, स यति चित्तात्मा सन। शारीरम शरीर स्थिति कारणमिति, शारीरम शरीर की स्थिति के कारणीभूता, प्राण त्राणिक प्रयोजन, प्राण की रक्षा करने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही प्रयोजन में ध्यान में रखते हुए, तत्रापि केवलम यतित्व ज्ञानित्व कर्तृत्व विमान निर्मुक्तम, उसमें भी अपने अंदर मैं यति हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं जो है ज्ञानी हूँ, मैं कर्ता हूँ, मैं विद्वान हूँ, किसी प्रकार का अभिमान नहीं है।
अभिमान निर्मुक्तम इति शारीरम कर्म कुर्वन, ऐसे शरण करते हुए किल विषम नापनोति अन्वय है। यहाँ भी थोड़े शास्त्रार्थ करेंगे जो कल देखा जाएगा।